परवलयों से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसा कि हमने लिखा है कि निम्न परवलयों का अनुरेखण करो, उनकी नाभि तथा नियता ज्ञात करो और नाभि लंबों की लंबाई निकालो। तो वे परवलय के जो समीकरण है वे इस प्रकार हैं: वाई स्क्वायर बराबर 16x, वाई स्क्वायर बराबर 8x, एक्स स्क्वायर बराबर 12y, 3x स्क्वायर प्लस 4y बराबर 0। तो ये हमारे परवलय के कुछ समीकरण दिए हैं, तो इनको हमें अनुरेखण करने हैं, अर्थात इनको चित्र बनाने हैं और उनकी नाभि बताओने, फिर उसके बाद नियता और नाभ लंब की जो लंबाई है उनकी, वह हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 को सॉल्यूशन कर रहे हैं कि एक सवाल को पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मेरे पास परवलय की जो समीकरण दी हुई है वह वाई स्क्वायर बराबर 16x दी हुई है। जो परवलय है इसकी तुलना जो है हम वाई स्क्वायर बराबर 4ax से इसकी हम तुलना करे दे रहे तुलना। तो जब तुलना करें तो मेरे पास 4a बराबर 16 है, a बराबर जो है वो 4 प्राप्त हुई। तब हम इसको अब अनुरेखण कर रहे हैं। ये y अक्ष है, जो हमारा x अक्ष है। a बराबर 4 है, तो नाभि के जो निर्देशांक होते हैं, तो इसकी हम पहले नाभि लिखे ले रहे हैं। नाभि के निर्देशांक s बराबर a,0, जो कि हमारे पास दो वो है, a की वैल्यू 4, 0। तो जो मेरे पास हुई नाभि, तो नाभि मेरे पास हुई गई है s 4, 0। इसके बाद इसको जो शीर्ष है वो इस प्रकार यहां रहे, तो मेरे पास परवलय जो है वो इस प्रकार से बने हैं। इसको जो शीर्ष है यस, इसको शीर्ष जो है वो a, इसके निर्देशांक 0, 0। इस शीर्ष से 4 दूरी पीछे हटे तो लगभग यहां पे, तो जा वाली जो समीकरण है वह हमारी नीता की प्राप्त हुई। तो यहां से 4 हटे तो यहां पे मेरे पास आ जाए 0, 4, -4, 0। तब मेरे पास यहां -4, 0 मेरे पास नीता की समीकरण हुई है x बराबर -4 या x प्लस 4 बराबर 0। इस प्रकार से तो इसने हमसे मांगो है कि उनकी नाभि, तो नाभि ज्ञात कर ली है। करो नियता, तो नियता भी ज्ञात कर दी है। यहां लिखे दे नियता का समीकरण, नियता का समीकरण x बराबर -4 या x प्लस 4 बराबर 0। उसके बाद उसने कही है नाभि लंबों की लंबाइयां भी ज्ञात करें। नाभि लंब की लंबाई, इसको जो सूत्र होते है वो 4a बराबर 4 और a की वैल्यू 4 है। तो मेरे पास जो नाभि लंब की लंबाई जो है वह 16 मात्रक प्राप्त हुए। यहां पे कोई मेरे पास गमन बिंदु है x, y, इसको नाभि से मिला दें और इस नियता पर जो लंब डाल दें। इस प्रकार से इसको अनुरेखण हमें प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 2, इसमें दो वो है वाई स्क्वायर बराबर 8x,
जब परवलय की समीकरण देवी, तो इसमें हम कंपेयर ले रहे हैं, इसमें हम तुलना कर रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x से तुलना। तो 4a बराबर 8, a बराबर जो है वो 2 प्राप्त हुए। तब नाभि के निर्देशांक यस a, 0, a की वैल्यू 2, 0 से मेरे नाभि के निर्देशांक प्राप्त हुए। उसके बाद नियता का समीकरण, क्योंकि मेरे लिए नाभि जो प्राप्त हुई है 2, 0 अर्थात यक्स अक्ष पर धनात्मक अक्ष की तरफ 2 चलो है, तो उतने ही पीछे हटे। तो नियता की समीकरण मेरे लिए मिले यक्स बराबर -2 या यक्स प्लस 2 बराबर 0। नाभि लंब की लंबाई बराबर 4a, a को मान मेरे पास 2 है, तो 4 × 2 बराबर 8, जब मेरी नाभि लंब की लंबाई है। उसने कही है कि इनका अनुरेखण भी करें। तो अब हम देख रहे हैं कि जो परवलय को मुख जो है किस अक्ष की ओर खुलो है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x, यक्स 2 है, धनात्मक यक्स अक्ष की ओर इसको मुख खुलो हो। तो इस प्रकार से हम इसको परवलय को बनाते हैं। ये हमारा परवलय, इसकी नाभि यस, इसके निर्देशांक मेरे पास हैं 2, 0 और इसकी नियता उतने ही पीछे हटे। तो नियता जो है मेरे पास x प्लस 2 बराबर 0, जो नियता की समीकरण है, जो मेरे पास शीर्ष है 0, 0, इसको a से रिप्रेजेंट करे दे रहे, कोई गमन बिंदु भी माने दे रहे, x, y, इसे गमन बिंदु से नियता पे लंब डाल दे रहे। तो इस प्रकार से हमारा जो है इसको अनुरेखण जो है वो प्राप्त हो। अब प्रश्न संख्या 3 में यक्स स्क्वायर बराबर 12y, यक्स स्क्वायर बराबर 12y, तो इस परवलय की फॉर्म से ही कंपेयर करें हैं। तो इस जो परवलय जो है वो यक्स स्क्वायर बराबर 4a के फॉर्म को है, सोई उससे तुलना करने पर तो 4a बराबर 12, a बराबर 12/4, 4 × 12, a बराबर 3। अब हमने करें नाभि के निर्देशांक जो होते हैं, परवलय को जो मुख खुलो है वो y अक्ष धनात्मक की ओर खुलो वो है, तो इसलिए इसके नाभि के निर्देशांक y अक्ष पर ही हुए। तो इसके निर्देशांक हुए नाभि के 0, a, और मेरे पास a की वैल्यू जो है वह 3 है, इसलिए नाभि के निर्देशांक 0, 3, नाभि के निर्देशांक 0, 3। उसके बाद नियता का समीकरण, नियता का
समीकरण। जो परवलय जो है इसको मुख y अक्ष की ओर खुलोवो है, धनात्मक y अक्ष की तरफ है, तो हमें ऋणात्मक y अक्ष की ओर आने पड़े। तो मेरे पास चले हम y बराबर -3, या हम इसे कह दें y + 3 बराबर 0। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई बराबर 4a, तो 4 × 3 बराबर 12। तो इस प्रकार से नाभिलंब की लंबाई 12, नियता का समीकरण y + 3 बराबर 0, नाभि के निर्देशांक 0, 3। अब इसको जो है वो अनुरेखण कर रहे, अर्थात अब हम इसको चित्र बना रहे हैं परवलय को। जो परवलय को मुख जो खुलो है वो y अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलो वो है इस टाइप से। क्या इसकी नाभि है, इसके निर्देशांक 0, a को यह मान है 3। तब उतना ही हम पीछे की तरफ लौट आवे, तो हम ऋणात्मक y की तरफ चले तो y बराबर -3 प्राप्त हुए। तो मेरे पास जनियता की समीकरण बन जाए y बराबर -3। यहां पे कोई एक गमन बिंदु माने दे रहे x, y, और वह गमन बिंदु से नाभि को मिला दे और नियता पे लंब। तो इस प्रकार से जो x² बराबर 16y जो परवलय को समीकरण दो वो है, उसको अनुरेखण जो है वो इस प्रकार से है। अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 जो है वो 3x² + 4y बराबर 0 है। इसमें हमें अनुरेखण करने हैं, नाभि ज्ञात करने हैं, नियता को समीकरण ज्ञात करने हैं, नाभिलंब की लंबाई भी निकालने हैं। तो नंबर 4, 3x² + 4y बराबर 0, 3x² बराबर -4y, x² बराबर -4/3 y। अब जो परवलय जो है इसकी ही फॉर्म के परवलय से कंपेयर करें, तो अब हम x² बराबर -4 ay से इससे तुलना कर रहे हैं, तब मेरे पास -4 a बराबर -4/3 माइनस प्लस 4 से 4 कट जे हैं, तो a बराबर मेरे पास 1/3 प्राप्त हुए। नाभि के निर्देशांक, यस जो परवलय है इसको मुख जो है इस वाले परवलय को, इस परवलय को जो मुख है वो ऋणात्मक y अक्ष की ओर खुलो वो है, तो इसलिए इसके नाभि के निर्देशांक हुए 0, -a। तो 0 a की वैल्यू जो है वह मेरे पास 1/3 है, तो -1/3 नाभि के निर्देशांक प्राप्त हुए। इसके बाद नियता का समीकरण, जो नियता को समीकरण है, तो मेरे पास क्योंकि जो परवलय को मुख है ऋणात्मक की तरफ खुलो, तो हम थोड़े ऊपर की तरफ जाएं, जब ऊपर की तरफ जाएं तो हमें धनात्मक प्राप्त हुए। y बराबर 1/3 या 3y बराबर 1, इस प्रकार से हमें नियता का है जो समीकरण प्राप्त हुए नाभिलंब की लंबाई। अब हम नाभिलंब की
लंबाई प्राप्त करे हैं, लंबाई, इसको तो फार्मूला 4a होते हैं, तो 4a की वैल्यू जो है वह 1/3, तो बराबर 4/3 जो है वह नाभि लंब की लंबाई प्राप्त हुई। अब इसके अनुसार जो है हम इसको अनुरेखण करे दे रहे हैं। मेरे पास जब y अक्ष है और जब मेरे पास x अक्ष है, यश के निर्देशांक है मेरे पास 0, -1/3, तो लगभग यहां पे है यश 0, -1/3, तो उतने ही हम पीछे हट जाए तो यहां पर 0 प्राप्त हुए, तो यहां पे धनात्मक प्राप्त हुए, तो मेरे पास यहां पे जो है वह नियता की समीकरण प्राप्त हुए और परवलय जो है वो इस प्रकार से प्राप्त हुए मेरे पास। इसमें इस टाइप से यहां पे कोई गमन बिंदु माने दे रहे, जो मेरे पास इस परवलय को शीर्ष है 0, 0, इस गमन बिंदु से नियता पे लंब डाले दे रहे और इस गमन बिंदु से नाभि को मिलाए दे रहे तथा इससे जो नियता है उस पर लंब डाले दे रहे। नियता की जो समीकरण है मेरे पास वह है 3y बराबर 1, तब 3x² + 4y बराबर 0 परवलय का जो अनुरेखण है वो इस प्रकार से है। परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष जो दो है नाभि जा दैवी, नंबर 6 शीर्ष इस प्रकार, नाभि इस प्रकार, नंबर 7 शीर्ष इस प्रकार तथा नाभि इस प्रकार दैवी। तो सबसे पहले जो 5वां प्रश्न है उसको हल कर रहे हैं। तो 5 नंबर में हमें शीर्ष दो है, शीर्ष A 0, 0, नाभि, जो नाभि दैवी है वह मेरे पास 0, 1, नाभि 0, 1। अब इससे पता चल रहा हो कि जो परवलय जो है उसको मुख जो है, क्योंकि यहां निर्देशांक 0, 1 है, तो इसको मुख जो है धनात्मक y अक्ष की ओर खुलो वो है, तो वह परवलय हमें प्राप्त करने। तो सबसे पहले इसकी एक नियता निकाल रहे। परवलय नियता निकले, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण y बराबर -1, इस प्रकार जब नियता की समीकरण प्राप्त हुए, माना परवलय पर बिंदु P x, y स्थित है, तब परवलय का समीकरण नाभि तथा स्थिर बिंदु के बीच की दूरी, तो इनके और इनके बीच की दूरी निकालें, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 1 इनको स्क्वायर बराबर इस बिंदु से जो जो नियता प्राप्त हुई है इस पे डाले गए लंब की माप। तो जो नियता मेरे पास है y + 1, इस पे लंब डले तो 1 का वर्ग √x² प्लस y² माइनस के 2y + 1 बराबर y + 1 दोनों ओर वर्ग करने
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस 1 बराबर वाई प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस 1, इसको होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2y प्लस 1 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जे, एक से जो एक कट जे, एक्स स्क्वायर बराबर 2y उधर जे तो प्लस के 2y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। जो परवलय की जो समीकरण है वह इस प्रकार से है इसकी। अथवा इसको दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं, तो इस प्रकार देख रहे इसको। अब यहां से आपको पता करनी पड़ी कि जो परवलय आखिर इसको मुख किस अक्ष पर खुलो वो है, तो पता चलो कि इसके निर्देशांक 0,1 है, एक्स अक्ष पे 0 है, वाई पे जो है वो 1 चलो है, तो वाई अक्ष पे चलो है धनात्मक वाई चलो, तो इसको मुख जो है वो धनात्मक वाई अक्ष की ओर खुलो वो है, तो इसलिए इस जो है वो परवलय जो है उसको मानक समीकरण लिखे ले रहे कि माना परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तब इसमें a बराबर 1, जो 1 है, 1 रखने पर एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 और इंटू वाई, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, इस प्रकार से। प्रश्न 6 नंबर, शीर्ष दो वो है, शीर्ष A 0,0, नाभि S 0,3, जो 0 है जा A की वैल्यू है, माना परवलय पर बिंदु P x, y स्थित है, तब परवलय का समीकरण बिंदु और नाभि के बीच की दूरी निकाले ले रहे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3, इनको भी होल स्क्वायर बराबर नियता जो है इसकी, क्योंकि इसको भी मुख जो खुलो वो है धनात्मक y अक्ष की ओर खुलो वो है, तो इसको जो बने जाए कि मेरे पास नियता को समीकरण y बराबर माइनस को 3, तो उसको -3 अपने पास बोले हैं, तो y प्लस 3 और इससे इस पर लंब डले, तो इस प्रकार प्राप्त हुए, क्योंकि यहां पर रूट लगना चाहिए, वो रूट ना लगा के यहां पे स्क्वायर लगा दे रहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 9, 3 दूनी 6y बराबर वाई स्क्वायर प्लस के 9, 3 दूनी 6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जे, 9 से 9 एक्स स्क्वायर बराबर 6y उधर ले जाए तो प्लस के 6y, एक्स स्क्वायर बराबर 12y, अथवा इसको दूसरे प्रकार से लगा दे रहे, मेरे पास नाभि देवी है 0,3, तो जो 0 है जेहेतु A की वैल्यू है, यहां
ए बराबर जो है 3, परवलय का समीकरण, जो परवलय जो है उसको मुख जो खुलोबो है वो धनात्मक बाई एक्स की ओर खुलोबो है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हुए वो परवलय। ए का मान रखने पर एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा 3 गुणा बाई, एक्स स्क्वायर बराबर 12 बाई। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, शीर्ष दो है 0,0, नाभि दैवी है S-2,0। यहां a बराबर -2 है, तब परवलय का समीकरण x, परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax, क्योंकि इस परवलय को जो मुख खुलो वो है वो ऋणात्मक x अक्ष की ओर खुलो वो है, y स्क्वायर बराबर 4ax, स्मॉल a बराबर -2 रखने पर, इस समीकरण में a बराबर -2 रखने पर y स्क्वायर बराबर 4 गुणा -2 गुणा x, y स्क्वायर बराबर -8x। इस प्रकार से परवलय को समीकरण है